सिंह जी, निरुपमा मैया, जो कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को, परिवार को, सबको कृतार्थ कर रही हैं और पितरों को तार रही हैं। स्वर्गीय पति श्री रघुनंदन सिंह जी की स्मृति में मैया यह आयोजन करा रही हैं। और हमारे भैया, इनके पुत्र भैया श्री विशाल सिंह जी, जो अपने स्वर्गीय पिता को और अपनी माता श्री को भागवत जी सुनवा रहे हैं, एक पुत्र का फर्ज निभा रहे हैं। हर बेटे को भैया विशाल जी से सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए। आजकल बच्चे अपने माँ बाप की संपत्ति तो ले लेते हैं, पर अपने माँ बाप का कर्तव्य पूरा नहीं करते, जो कि हर पुत्र का है। लेकिन भैया विशाल जी कर रहे हैं। सबको यही काम करना चाहिए, अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा जरूर करानी चाहिए, भागवत जरूर सुनानी चाहिए। श्रवण कुमार कंधे पे रख के माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराते थे कि नहीं, कावड़ यात्रा। आपकी विशाल जी की धर्म पत्नी निशी सिंह जी बड़े प्रेम से आप सब कथा सुन रहे हैं। पोता हर्षित सारस्वत जी, पुष्पा कीर्ति पूजा, समस्त सिंह परिवार पटना से आप हैं। देवघर झारखंड प्रेस इंडियन पंच आपका कि माँ बच्चे का कुछ भला चाहती है। उसी तरह जीवन में संकट आ जाए तो ये मत सोच लेना कि भगवान की दृष्टि हम पर नहीं, भगवान आपका भला चाहते हैं, इसलिए थोड़ा दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। एक थप्पड़ मार दिया। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए जीवन में जब दुख आए तो ये समझिएगा कि भगवान आपके करीब आ गए, और जब सुख आए तो समझ लेना कि भगवान हमसे दूर चले गए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। अभिमान किसका चला? दुर्योधन का चला कि रावण का चला कि कंस का चला कि आपका चला कि हमारा चलेगा? इसलिए घमंड ना हो, ना विद्या का ना पैसे का। उद्धव जी को छोड़ा, ज्ञान का अभिमान था। अच्छा, उद्धव जी के पास ज्ञान भी था, भक्ति भी थी, पर जिस क्वालिटी की भक्ति होनी चाहिए बस वो क्वालिटी फाइन क्वालिटी नहीं थी। इसलिए उद्धव जी को भक्ति का रंग चढ़ाने के लिए भगवान ने यहां भेजा। थोड़ा पॉलिश हो जाएगा, चमक आ जाएगी भक्त में। तो उद्धव जैसे भक्त और ज्ञानी को गोपियों के पास आना पड़ा। गोपियों ने जब अपना सत्संग दिया उद्धव जी को, तो वो ज्ञानी उद्धव जो बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे, वो जिनकी आंखों में कभी दूर दूर तक आंसू नहीं, जब प्रेम का रंग चढ़ा तो रोते रोते वृंदावन से कन्हैया के पास गए। कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो, गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती हैं और आप गोपियों के पास नहीं जाते, आप भगवान होकर गोपियों को इतना रुलाते हो। अच्छा, गोपियों की और उद्धव जी की क्या बात हुई, आओ उस बात को सुनते हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर। उद्धव जी आए गोपियों के पास, जैसे ही वृंदावन आए तो उन्हें प्रेम की अनुभूति होने लग गई। अच्छा, एक बात बताओ, प्रेम कब प्रकट होता है? प्रेम बाजार में मिलता है
तो खरीद लो। कहाँ मिलता है प्रेम, कैसे आता है प्रेम? आप में से कितने लोगों के भीतर प्रेम है? जिसके भीतर प्रेम है वो अपना हाथ उठाए। है प्रेम आपके अंदर? जिसके पास है वो हाथ उठाए। प्रेम कहां से आया आप लोगों के अंदर प्रेम? बोलो, आप लोगों के भीतर प्रेम कहां से आया? जोर से सुनो। प्रेम प्रेम बाजार में नहीं मिलता। प्रेम बाहर की वस्तु नहीं है। प्रेम प्रकट होता है। कब? उदाहरण से समझिए। जब एक लड़की का विवाह होता है और वो लड़की जब गर्भवती होती है, तो जब स्त्री को पहली बार पता चलता है कि मैं गर्भवती हूं, तो उस गर्भ के बच्चे को उस लड़की ने, उस स्त्री ने देखा नहीं, लेकिन बिना देखे ही उस पेट में पल रहे बच्चे के प्रति उस लड़की के मन में प्रेम जाग गया। हाँ या ना? फिर 9 महीने उसने पेट में रखा। फिर 9 महीने बाद वो लड़की, वो स्त्री, अभी तक वो केवल स्त्री थी, अभी तक वो केवल एक लड़की थी, पर जब उसका बच्चा हुआ तो बच्चा होते ही उसका नाम बदल गया और उसका नाम पड़ गया माँ। केवल बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चे के संग एक माँ भी पैदा होती है। बच्चे के पहले वो एक स्त्री होती है, एक लड़की होती है। अब एक बात बताओ, जिस स्त्री के बच्चा नहीं हुआ, या जो कुंवारी लड़की है उसे आप खड़ा कर लो, और उसी की सहेली, जो लड़की संग पढ़ी, संग लिखी, संग रही, 2 सहेलियों में एक का हो गया ब्याह और विवाह के बाद हो गया बच्चा, और दूसरी का अभी तक विवाह नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, वो दोनों ही एक स्कूल में पढ़ने वाली सहेली हैं, पर दोनों के व्यवहार में अंतर होगा या नहीं? बोलो, होगा? क्यों होगा? जो मां बन चुकी होगी उसके अंदर अपने बच्चे के प्रति जो ममता है। अच्छा ये बताओ, उसी सहेली के बच्चे को उसकी सहेली गोद ले, अरे तेरा बच्चा हुआ लाला, तेरे बच्चे को जब मैं गोद लूंगी, मतलब उसकी सहेली गोद लेगी, तो क्या अपने सहेली के बच्चे को गोद लेते समय क्या उसके अंदर वही माँ वाली ममता आएगी? बोलो, नहीं आएगी ना? कदापि नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि प्रेम भी एक टाइम पर प्रकट होता है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो प्रेम प्रकट होता है। जब बच्चा पैदा करती है स्त्री तो रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, प्रसव का दर्द होता है। लेकिन जब उसका बच्चा हो जाता है और डॉक्टर उसे माँ के छाती से चिपकाता है, गले लगाता है यहाँ सीने में, तो जब वो अपने बच्चे को अपने छाती पे महसूस करती है तो वो माँ सारा दर्द भूल जाती है, सारा कष्ट भूल जाती है। जबकि उसका पेट फटा होता है, दर्द से 5 मिनट पहले तक तड़प रही थी, ऐसा लग रहा था कि प्राण चले जाएंगे, लेकिन वो बच्चे को हृदय से लगाकर जब वो अपना दूध पिलाती है तो वो एक करुणा की दृष्टि से अपने बेटे को पहली बार देखती है, कैसा है मेरा बेटा। वो प्रेम, उस प्रेम को क्या कोई कवि कविता में लिख सकता है? क्या उस प्रेम को कोई शब्दों से बयां कर सकता है? ना उस प्रेम को कहा जा सकता, ना उस प्रेम को लिखा जा सकता। ये प्रेम ना लिखावट में आएगा, ना बनावट में आएगा, ना बोल चाल में आएगा। प्रेम केवल महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता, इसे पढ़ाया नहीं जा सकता। उसी तरह जैसे बच्चा पैदा हुआ तब जाके प्रेम जगा, क्या बच्चा के पहले उस स्त्री के अंदर ऐसा प्रेम था? नहीं।
एक उम्र का अटैचमेंट है ये। इस अटैचमेंट को, इस लगाव को वो क्या मान लेते हैं? ये प्रेम है। वो अपनी वासनाओं को क्या मानते हैं? प्रेम। प्रेम नहीं है ये। अच्छा ये बताओ, ये गुलाब ये क्या है? जोर से गुलाब। आपको बगीचा भेजा गया गुलाब के, आप बहुत सुंदर सुंदर बगीचे में गुलाब खिले हुए हैं। अब आप बताओ कि आप क्या करोगे? गुलाब के बगीचे में जाकर कितने गुलाब तोड़ोगे? जोर से, जोर से कितने गुलाब तोड़ोगे? कितने? 2, 4, 5? क्यों तोड़ेंगे? हैं? जो व्यक्ति गुलाब से प्रेम करता होगा वो गुलाब तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? बोलो। हम आपकी उंगली से प्यार करते हैं तो उंगली तोड़ लें। आपकी आंखों से प्यार है तो आंखें फोड़ दें। प्यार का मतलब, प्यार का मतलब क्या है? जो जहां है। प्रेम का मतलब है ये गुलाब जब पेड़ पर छा खिला हुआ तो बस इसे देखना। प्रकृति को देखो, प्रकृति को छेड़ो मत। प्रकृति को क्या करना है? देखो। ईश्वर ने रंग बिरंगी जो प्रकृति बनाई है देखने के लिए, भांति भांति के पुष्प हैं। देखो। तोड़ के क्या पाओगे? इसलिए प्रेम किसका नाम है? एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है। प्यार मतलब आज की भाषा में जो आप लोग प्यार जिसे मानते हो, जो कि वासना है। एक लड़के ने एक लड़की को फोन लगाया, पार्क में आओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। लड़की पार्क पहुंची तो सही, पर 1 घंटे लेट हो गई। तो उसका प्रेमी, उसका यार बोला कि जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते, तुम 1 घंटे लेट हो गई, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तुम हमारे हिसाब से चलती ही नहीं हो, जहां बुलाते हैं आती ही नहीं हो। सच बताएं, ये दुनिया आपको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। यदि आप सामने वाले के हिसाब से चल रहे हैं तो सामने वाला आप पे बहुत प्रसन्न होगा कि आप बढ़िया हैं, आप हमारे हिसाब से चलते हैं। और आप जरा उसके हिसाब से ना चलेंगे तो वो आप पे नाराज हो जाएगा या हो जाएगी। अब एक बात बताओ, प्रेम कहां है? एक पति पत्नी है, जो कि आप लोग हैं, माना कि आप दोनों पति पत्नी की बात कर रहा हूं। पति बोला कि मेरे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है। तो दूसरी पत्नी बोली मेरे हिसाब से चलो, पति बोला मैं नहीं चलूंगा तेरे हिसाब से, तू मेरे हिसाब से चल। पत्नी कह रही है मेरे हिसाब से चलो, पति कह रहा तुम मेरे हिसाब से चलो। अब बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? उत्तर दो। पति कह रहा तुम मेरे हिसाब से चलो, पत्नी कह रही है तुम मेरे हिसाब से चलो। बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? बोलो। अब दूसरा सुनो। पति ने कहा कि तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, पत्नी ने कहा जी आपके हिसाब से चल। अब पति जहां जहां जाए पत्नी वहां जाए। पति को जो खाना है पत्नी को भी वही खाना, पति को जो पसंद पत्नी को भी वो पसंद नहीं था, पर पति की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि अब जो पति का सुख है वो मेरा, जो पति का दुख है वो मेरा। अब बताओ ये प्रेम है या नहीं? प्रेम का मतलब स्वार्थ नहीं है। तुम मेरे हिसाब से चलो, ये स्वार्थ है। और समर्पण जहां है कि ठीक है आप जैसा चल रहे हैं मैं आपके संग हूं, इसका नाम प्रेम है, ये समर्पण है। आजकल के किसी रिश्ते में आप उठाकर देखिए,
प्रेम नजर नहीं आता, स्वार्थ ही स्वार्थ की गंध होती है, स्वार्थ ही स्वार्थ नजर। आप लोग एक्चुअली अपने स्वार्थ को ही प्रेम समझ लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए स्वार्थ को प्रेम ना समझा जाए। प्रेम प्रेम है, स्वार्थ स्वार्थ है। बात समझ में आई कि नहीं? सच बताओ, आपके पति स्वार्थी हैं कि प्रेमी हैं? और आपकी पत्नी स्वार्थी है कि प्रेमी है? बोलो। अब आप लोग अपने भीतर ही रखो ये बात, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ या ना? भगवान से गोपियां प्रेम करती हैं। प्रेम क्या है? कृष्ण चले गए तो गोपियां रोती रहीं, रोती रहीं, रोती रहीं। अरे रोना भी कोई प्रेम है क्या? हाँ, उनके जाने के बाद गोपियां चाहती तो जहां कृष्ण थे मथुरा में, गोपियां वहां जाकर मिल सकती थी। वृंदावन में तो गोपियां थी, मथुरा में कृष्ण थे, जाके मिल आती, पास में तो 10 किलोमीटर। रोती रहीं, बोले नहीं, कृष्ण ने हमें जिस हाल में छोड़ा है, कृष्ण के उस हाल में रहना और उनके लिए तड़पना, यही हमारा प्रेम है। यदि वो हमारे बिना खुश हैं तो उनसे मिल करके हम उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। यदि आप हमें छोड़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि तुम हमें छोड़ दो, यदि इसे छोड़ने में ही आपकी खुशी है तो हम ऐसा प्रेम आपसे करते हैं कि आपको छोड़ करके भी अपने आप को खुश रखेंगे, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। गोपियां कह रही हैं कि आप चले गए तो कोई बात नहीं, हम आपके बिना रहेंगे। 100 साल रही गोपियां। कितने साल? आज के जमाने में कोई कितने दिन रहता, लेकिन गोपियां कृष्ण के लिए तड़पती रही। इसलिए मेरी माँ, भगवान के मंदिर जाया करो तो प्रेम से जाया करो। नेत्रों में भगवान के लिए आंसू होने चाहिए, नेत्रों में जल होना चाहिए। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान के भक्त को क्या करना है? केवल प्रेम। और जहां प्रेम है, कहते ना, प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। जितना प्यार, जितना प्रेम बेटा बेटी परिवार से है, इतना प्रेम भगवान से हो जाए तो हर जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन व्यक्ति 4 बेटे होंगे, किसी के 2 बेटे होंगे, वो उनसे तो प्यार कर लेता है, पर भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम नहीं होता। प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम जो करता है, अब वो प्रेम हम कैसे बताएं? तत्सुखी सुखित्वम। प्रेम को बताया, अभी हमने क्या बोला, लिखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। प्रेम भगवान की यादों में रहना। आप किसकी याद में रहते हैं? एक लड़के के जीवन में एक लड़की आती है, वो उस लड़की की यादों में खोया रहता। लड़की के जीवन में कोई लड़का आया, वो उस लड़के की यादों में खोई रहती है। जैसे आप किसी लड़की, किसी लड़के की यादों में खोए हैं, ऐसे भक्त अपने भगवान की यादों में खोया। इस यादों में खोने का नाम ही प्रेम है। संसार की यादों में खो के कुछ ना पाओगे। क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं, भैया बैठ जाओ प्रभु। इसलिए कहता हूं, संसार से मोहब्बत ना करिएगा। बेटे से प्यार ना करो, बेटी से प्यार ना करो, पत्नी से प्यार ना करो, पति से प्यार ना करो, प्यार भगवान से करो। तो पति पत्नी बेटा बेटी से क्या करें? बोले इनसे अच्छा व्यवहार करो। अच्छा ये बताओ, सब लोग मैया ध्यान दो, ए भैया मोबाइल वाले
नहीं बन रही है वीडियो? ओ साहब बैठो, खड़े हो के मोबाइल चला रहे हो, बताओ, बैठ जाओ। सुनो, चलो एक बात बताओ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे सब लोग। चलो बताओ, आपकी पत्नी, आपका पति, रिश्ते प्रेम से चलते हैं या व्यवहार से? रिश्तों में क्या चाहिए? पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माँ बेटे के बीच में, रिश्तों में क्या चाहिए? प्रेम या व्यवहार? जोर से, क्या चाहिए? क्या चाहिए रिश्तों में? पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में क्या होना चाहिए? हैं? प्रेम? प्रेम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा व्यवहार। कोई भी आप रिश्ता उठाओ संसार का, हर रिश्ता को चलाने के लिए बेहतर व्यवहार चाहिए। रिश्ते किससे चलते हैं? जिसकी पत्नी व्यवहारिक है उसी का रिश्ता बढ़िया है, जिसका पति व्यवहारिक है उसी का पति अच्छा है। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? व्यवहार कुशल आप है नहीं, आप केवल प्रेम से चलाना। हम प्रेम, महाराज जी हमारे बीच में बहुत प्यार है, दिन भर आई लव यू, दिन भर आई लव यू, इतना आई लव यू है, फिर भी तलाक हैं। आजकल तो लड़का लड़की मन मुताबिक शादी करते हैं। शादी के पहले कई बार वो आई लव यू बोल चुके होते हैं, शादी के पहले कई बार मिल चुके होते हैं, फिर भी शादी के बाद उनके रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन पहले के लोग एक बार भी नहीं मिलते थे, और सारी जिंदगी में पहले के पुराने लोग एक दूसरे को पूरी जिंदगी में आई लव यू नहीं बोल पाते थे, लेकिन उनके बुढ़ा बुढ़ी तक रिश्ता चलते थे, बुढ़ापे तक, मरते दम तक साथ रहते थे। बोलो हाँ, क्या अंतर आया? रिश्तों में जो चाहिए वो आप दे ही नहीं रहे हैं। रिश्तों में चाहिए बेहतर व्यवहार। प्रेम को कर दो अलग, प्रेम को टच ना करो, प्रेम को सेफ रख दो। पति पत्नी के बीच में क्या चाहिए? जोर से, पति अच्छा व्यवहार करे। मैं आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं कि बुरा? तो जब मैं आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं तो आप लोग मेरे व्यवहार से प्रभावित हैं या नहीं? जब मेरा व्यवहार घंटे भर का आपको प्रभावित कर सकता है तो पत्नी का बहुत अच्छा व्यवहार पति को प्रभावित क्यों नहीं कर सकता? या पति का व्यवहार, मेरा बेटा रोज मेरे पास आता है, मुझे प्रणाम करता है, वो मेरे से प्यार करता है कि नहीं, मुझे उसके प्रेम की जरूरत नहीं, पर मुझे देखकर ये अच्छा लगता है कि उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा है। मैं अपने पिता से अच्छा व्यवहार करता हूं, जहां मिलते हैं पांव छूता हूं, समय मिलता है तो पांव दबाता हूं, उनकी कोई इच्छा जरूरत है समय पर पूरी करता हूं, तो मैं पिता के संग बेहतर व्यवहार करता हूं। 4 लोग हों या 50 लोग हों, सबके आगे अपने पिता को प्रणाम करता हूं, तो मेरा ये पिता के प्रति क्या है? व्यवहार है, और पुत्र का धर्म है। मैं केवल अपना पुत्र धर्म और पिता के साथ बेहतर व्यवहार कर रहा हूं, इससे मेरे पिता मेरे से खुश हैं। यही व्यवहार मैं मां के साथ करता हूं, इससे मेरी मां खुश है। यही व्यवहार मैं अपने पुत्र के साथ, जो एक पिता का पुत्र के साथ होता है, वो व्यवहार मैं पुत्र के साथ करता हूं, तो मेरा पुत्र खुश है कि पिताजी मेरे से अच्छा व्यवहार करते हैं। जो व्यवहार कुशल व्यक्ति है वो अपने व्यवहार से ना सबको खुश रखेगा। अब आप कहते हो प्यार चाहिए, तो किस किस से प्यार करोगे? तुम्हारा दोस्त भी है, तुम्हारी माँ है, पिता है, सैकड़ों तुम्हारे रिश्तेदार हैं, बुआ है, फूफा है, नानी है, नाना है, चाची है, चाचा है। बोलो, थोड़ा सा प्यार आप नानी से करो, थोड़ा सा प्यार नाना से करो, थोड़ा सा चाची से, थोड़ा चाचा से, थोड़ा ताऊ से, या तुम्हारा प्यार तो बट गया ना 100 जगह। बोलो,
इसलिए प्रेम को बांटो मत। प्रेम आपके पास इतना है भी नहीं कि इतना बांटने के बाद रह जाए, जरा सा ले दे कितना सा प्रेम है आपके अंदर। इसलिए प्रेम को बांटो मत, प्रेम को अलग रखो। चाची के साथ क्या होना चाहिए आपका? बोलो। चाची के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो, चाची के साथ माँ की तरह व्यवहार हो, बड़ी माँ के साथ माँ की तरह व्यवहार हो, बड़े पिताजी के साथ पिता का व्यवहार हो, दोस्त के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो, दोस्त की माँ के साथ बिल्कुल माँ की तरह व्यवहार हो। हर रिश्ते को व्यवहार से चलाया जाता है, लेकिन आप हर जगह प्यार घुसाते हैं। प्यार प्यार, प्यार। बोलो हाँ। तो क्या बनेंगे आप लोग? व्यवहार कुशल। क्या व्यवहार चाहिए? चलो, अब जैसे आपकी पत्नी है, वो कहती है आप मेरे से प्यार नहीं करते। पति दिन भर कमा के लाया उसके लिए, आज उसके लिए अंगूठी लाया, उसके लिए हार लाया, और पति कभी बात ना कर पाया तो पत्नियों को लगता है कि मेरे पति मेरे से प्यार नहीं करते। सच कह रही हो, कोई भी पति धरती में अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, और ना पत्नियां पति से प्यार करती हैं, और ना आपको करना चाहिए, और ना आप कर पाओगी। करके देख लो, जैसे आप प्यार कहोगी वो प्यार होगा ही नहीं। इसलिए कहता हूं, अच्छी पत्नी वो है जो अपने पति का ख्याल रखे। अच्छा पति वो है जो अपनी पत्नी का ख्याल रखे। ख्याल रखना, अच्छा व्यवहार करना और प्रेम करना, ये सारी बातें अलग अलग हैं। अब बात करते हैं प्रेम की। तो प्रेम किससे करो? प्रेम करो केवल भगवान से। व्यवहार करो संसार के हर रिश्ते से। हर रिश्ते से व्यवहार करके उसे खुश रखो, और पूरा प्रेम केवल भगवान के चरणों में उड़ेल दो, क्योंकि प्रेम केवल परमात्मा के लिए है और किसी के लिए है नहीं। इसलिए प्रेम बांटो मत। अच्छी मां कौन है? चलो बताओ, अच्छी मां की परिभाषा दो। अच्छी मां किसे कहते हैं? आप भी बहुत सारी मां होंगी, पर आप कैसी मां हो? आप कहती हो गुरुजी हमारा बेटा हमारी सुनता नहीं है, मतलब आप अच्छी मां नहीं है। यदि आपका बेटा आपकी नहीं सुनता, मतलब आप अच्छी मां नहीं है। आपका बेटा आपकी बिल्कुल नहीं सुनता, आप बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की, घटिया क्वालिटी की मां है। ब्रांडेड मां वो होती है जो अपने बच्चे को बचपन से ही ऐसा शिक्षा देकर, ऐसा संस्कार देकर, ऐसा आदर्श स्थापित करती है कि जब मां बुलाए, जहां बिठाए, बेटा वहां जाए, वहां बैठे। आपके अरे मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। मंदारी के इशारों पर बोलो। जब मंदारी के इशारों पे बंदर नाच सकता है, तो आपका बेटा आपके इशारों पे क्यों नहीं नाचता? क्योंकि आप बढ़िया मंदारी बन ही नहीं पाई, बढ़िया मां बन नहीं पाई। हम तो बंदर को नहीं नचा पाएंगे, क्योंकि हम मंदारी नहीं हैं। आपका बेटा, इतिहास उठाना, शिवाजी की मां का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई ने बचपन से अपने बेटे शिवाजी को ऐसा संस्कार दिया, ऐसा पढ़ाया कि 12-15 साल की आयु में तो शिवाजी युद्ध लड़ने लगे, और 12-15 साल की आयु में युद्ध जीत करके आए, और मां को प्रणाम किया, मां ये सब तुम्हारे कारण। एक सफल योद्धा बना दिया उनकी माता ने, और तुम रोती हो कि हमारा बेटा सुनता नहीं है। क्योंकि आप एक स्त्री हो सकती हैं मैया, बेटा पैदा कर लेना अलग है, पैदा तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं बच्चे, तुमने भी किया बच्चे पैदा। पर बच्चे पैदा करके यदि आपने संस्कार नहीं दिए, बच्चों को योग्य नहीं बनाया, योग्य बना के राष्ट्र के समर्पण नहीं कराया, तो आपका बेटा पैदा करने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो ढेर बच्चा पैदा कर लो, भेड़ियों के ढेर बच्चे होते हैं, गीदड़ों के ढेर बच्चे, सुअर के 12-12 होते एक बार में।
आप भी करो, हर साल एक बच्चा पैदा करो, क्या बुराई है।